बंद कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो जवाब दे दिया है। ठीक है, तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर हमने कल स्टार्ट किया था। आपने जो क्लास 9th या 10th या सिंस 4th 5th से पढ़ा होगा, गैस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, और देयर आर टोटल 11 गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, राइट। कल मुझे किसी ने ऐसे मैसेज भेजा था कि आई डोंट नो रिमेम्बर द नेम। उन्होंने ऐसे कुछ भेजा था कि एक बॉटल है, ठीक है ना, और बॉटल है और यहाँ पे उन्होंने ऐसे बैलून लगा रखा था और इसमें वाटर भरा हुआ था। ठीक है, तो कल जो मैं कह रहा था कि जो प्रेशर होता है ड्यू टू लिक्विड इज ओनली ड्यू टू द हाइट। जितना हाइट होता है या जितना डेप्थ होगा उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं, तो हर पॉइंट पे अगर या मेजर कर पाए तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे इस लाइन पे देखूं प्रेशर, तो इस लाइन पे हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है, तो किस जगह का प्रेशर ज्यादा होगा, किस जगह का प्रेशर ज्यादा होगा, P1 की P2 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P1। ठीक है, तो किसी को डाउट था तो वो मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है ना, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज आस्क्ड मी, उसने मुझे भेजा हुआ था। ठीक है ना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह इक्वल प्रेशर नहीं रहेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, लेकिन यही वेसल अगर क्या होता, यही वेसल अगर क्लोज्ड होता और गैस होता, इसमें गैस होता, तो अगर मैं पूछता यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो अब P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, अब P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, सेम होगा। P1 और P2 क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो व्हाट आई मीन टू से, जो अगर क्या है, जैसे समुंदर है या कोई भी वाटर बॉडी है या कुछ भी है, ठीक है ना, अगर ये लेट्स सपोज पूरा वाटर बॉडी है ये, तो अगर आप एक हाइट पे, इस पूरी हाइट पे अगर आप प्रेशर देखेंगे तो थ्रू आउट क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर वो बिल्कुल पैरेलल लाइन है। तो ये P1, ये P2 और ये P3 है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये डेप्थ है, ये वाटर बॉडी है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, P1, P2, P3, किसका सबसे ज्यादा होगा, P3 का। तब क्या होगा, P2 का, देन P1 का। ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, और आप क्या समझ रहे थे, ठीक है ना, राइट। अगर किसी को, जिसने पूछा था, अगर वो अपना नाम बता पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ही और शी कैन टेल द नेम जिसको ये डाउट था। ठीक है ना, राइट। सो नाउ ठीक है, तो कल मैंने बताया था देयर आर, अगर हमें गैस का बिहेवियर बताना है तो हम बिहेवियर बताते हैं, ठीक है, थ्रू वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल्स फंडामेंटल वेरिएबल्स है प्रेशर, वॉल्यूम और क्या, टेम्परेचर। क्या है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। प्रेशर हम सबको पता है, प्रेशर होता है व्हाट बच्चों, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, और डिफाइन द प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स बाय एरिया, राइट। तो दैट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूं,
हाँ, एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई बता सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी क्या कह सकते हैं? नहीं, वर्क डन राघव, यहाँ वर्क डन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, वर्क डन से हमें लेना देना नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन करेंगे, बिल्कुल सही है। क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, ठीक है। जो ये पास्कल वाली यूनिट है बच्चों, ये मोर रेलेवेंट है फिजिक्स के लिए, हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स में ज्यादातर आप डील करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। केमिस्ट्री में जो मोस्ट कॉमन प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या है बच्चों? एग्जैक्टली क्या है? एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर। शॉर्ट फॉर्म में हम एटीएम बोलते हैं। क्या बोल लेते हैं? एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर केमिस्ट्री, और शॉर्ट फॉर्म में एटीएम बोलेंगे। या एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमएम ऑफ एचजी। क्या लिखते हैं? mm of hg. These are the most two common units which we will use in per mmg नहीं बेटा, हाँ mm of hg लिखते हैं, है ना, not per mmg, per hg नहीं लिखना है, mm of hg बोलते हैं उसको, ठीक है ना, राइट। सो दीज आर द टू कॉमन यूनिट। अदर भी यूनिट हैं, हम देखते हैं उसमें, दे आर नॉट मोर कॉमन, बट ठीक है ना, जो अमेरिकन हैं वो ज्यादातर जो प्रेशर की यूनिट यूज करते हैं वो टॉर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टॉर। टॉर इज नथिंग, टॉर और mm ऑफ hg सेम ही होता है, 1 mm ऑफ hg इज इक्वल टू 1 टॉर, ये ज्यादातर, ठीक है, ये रिलेशन होता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी mm ऑफ hg में नोट करते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। सो अगर हम इसको यूनिट कन्वर्जन देखें बच्चों, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ, 1 ATM इज इक्वल टू होता है हाउ मच बच्चों? 760 सेंटीमीटर ऑफ HG। कितना होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ HG या 760 mm ऑफ HG। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 760 क्या लिख सकते हैं? टॉर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि mm ऑफ HG कितने टॉर के बराबर है, तब 760 टॉर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? राइट, ठीक है। अब कन्वर्जन लिख रहा हूं मैं, 1 ATM इज इक्वल टू, अभी लिखा था हमने 760 mm ऑफ HG। अगर हम पास्कल में लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो ये होता है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने? पास्कल लिख दिया। क्या लिख दिया? पास्कल लिख दिया, ठीक है ना। नवदीप बेटा अपना नेट चेक करो बेटा, ठीक है ना, राइट। तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 101.325 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, और 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? किलो पास्कल। तो ये हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। क्या हो जाएगा? किलो पास्कल, ठीक है, राइट। एक और यूनिट है प्रेशर की, वो उसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ये भी अमेरिकन ज्यादातर यूज करते हैं। क्या प्रेशर होता है? बार, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 1 ATM, ठीक है ना, 1 ATM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार होता है। 1 ATM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार होता है, ठीक है ना, राइट, ठीक है। या ऐसे लिख दें 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार। क्या होता है? 1.01 बार, ठीक है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप इसका कन्वर्जन, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको फटाफट नोट करेंगे बेटा, हाँ, ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, ठीक है, राइट। ये सब आप पहले से जानते हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें आप जानते हैं, ठीक है ना, राइट। द वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ अ गैसेस, वो क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, PVT आर द 3 फंडामेंटल वेरिएबल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ गैस। गैस के बारे में बताते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू, प्रेशर ऑफ अ गैस क्यों होता है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? वॉल्स पे कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से क्या डेवलप होता है? प्रेशर डेवलप होता है। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन। यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, SI न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल।
ठीक है, तो वन, ठीक है राइट। कॉमन यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर या mm ऑफ Hg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर जो मैंने बताया था, दिस मीन्स 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर भी होता है। और जो 1 बार होता है ये इंपॉर्टेंट है, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्लीज हाँ, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन एटीएम टू mm ऑफ Hg बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन है हमारे केमिस्ट्री के लिए वो ये है। ऐसा नहीं है कि वो पास्कल में नहीं दे सकता है, बट मोस्टली वो किस में देगा आपको, 760 या मतलब mm में देगा प्रेशर, या किस में देगा, एटीएम में देगा, ठीक है राइट। जिसको भी बेटा दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा क्यों लिया गया है, मरकरी ही क्यों लिया गया है, वो बाद में डिबेट करेंगे उसके बारे में। अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी आपको प्रेशर कैलकुलेट करना नहीं आता, ठीक है। हाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर विथ हेल्प ऑफ अ मैनोमीटर, हमें पता नहीं, आपको पता नहीं अभी मैनोमीटर क्या होता है। जब हम मैनोमीटर पढ़ लेंगे या डिटेल में आप फिजिक्स पढ़ोगे, जिसको भी बेटा नेट में दिक्कत आ रही है, जिसका भी क्लियर नहीं है बेटा, वो उसकी तरफ दिक्कत है। मेरा बिल्कुल क्लियर है बेटा, हाँ मेरी तरफ फुल नेटवर्क है, ठीक है राइट। क्या मेरा ये विजिबल है आपको, क्या विजिबल है ये, ठीक है। जिसको भी विजिबल नहीं है बेटा, इट इज द प्रॉब्लम विद देम ओनली, राइट, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लव ने पूछा था मरकरी ही क्यों लिया गया, मरकरी क्यों लिया गया बेटा, इसका आंसर हम बाद में दे पाएंगे क्योंकि अभी आपको पता नहीं है हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर विथ हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज मैनोमीटर। तो मैनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर। जब आप मैनोमीटर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आप ये आंसर खुद ही जान जाएंगे कि हमने मरकरी क्यों लिया है, ठीक है राइट। तो दैट इज अबाउट द प्रेशर बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम। अभी आप वॉल्यूम जानते हैं पहले से, अरे बेटा लिख तो दिया एटीएम और पास्कल में कोई रिलेशन है कि नहीं है, लिखा तो हुआ है एटीएम और पास्कल में रिलेशन, हद करते हो यार। एटीएम और पास्कल में रिलेशन नहीं लिखा हुआ है, ये आपको ये क्या दिख रहा है, ये 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना पास्कल है, 1.01325 10 टू द पावर 5 पास्कल नहीं लिखा हुआ है। सब कुछ बताने के बाद आप बोल रहे हो कि रिलेशन बताइए एटीएम और पास्कल में। लिखा हुआ है 1 एटीएम इज इक्वल टू इतना पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, पास्कल के बराबर है, ठीक है राइट। नेक्स्ट है वॉल्यूम। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या होता है, कंटेनर, ठीक है ना। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है बच्चों, ट्रू है और फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, व्हाट वाज द रीजन, क्यों फॉल्स है, एनीबॉडी जो आप बोल रहे फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, अभयनूर क्यों फॉल्स है, अभयनूर चलिए, हाँ मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अभयनूर क्यों फॉल्स है बेटा, ये आप बोल रहे फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कैसे कह रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इट इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्ड इन इट हो सकता है। तो मतलब आप उल्टा बोल रहे हो तो सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, हाँ नहीं, देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तभी ट्रू होगा जब कंटेनर क्या होगा, खाली होगा कि नहीं। अगर मैं आपसे बोल दूं ये 10 लीटर का वेसल है और 10 लीटर में 2 लीटर आपने पानी भरा हुआ, तो गैस का वॉल्यूम कितना है मुझे बताओ, 8 है, कितना है, 8 है, कितना है, 8 है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों, हाँ जेई में, नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तब होगा जब कंटेनर क्या होगा, खाली होगा, खाली एम्प्टी स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है ना गैस। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ सॉलिड या लिक्विड भरा होगा तो गैस का वॉल्यूम उससे माइनस करके होगा जो सॉलिड और लिक्विड ने ऑक्यूपाई किया होगा,
करेक्ट है भाई, Okay, sir. करेक्ट है भाई नूर आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, राइट। सो यहाँ पे मैं वही ये देखिए, यहाँ मैंने सारा कन्वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, प्रोवाइडेड कंटेनर इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है ना, तो यार ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है शौर्य, ठीक है। अगर आपने क्या है, 1 लीटर का वेसल है, उसमें क्या है, या 10 लीटर का वेसल है, उसमें 1 लीटर क्या है, पानी भरा हुआ है, तो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? अगर 10 लीटर का वेसल है, 9 लीटर। तो सिंपल सा तो है, गैस क्या ऑक्यूपाई करेगा? जो एम्प्टी स्पेस मिलेगा वो ऑक्यूपाई करेगा, ना कि लिक्विड में घुस जाएगा उसमें, ठीक है ना, राइट। सो ये कन्वर्जन है, प्लीज कन्वर्जन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। बट हमारे लिए जो ज्यादातर यूज होता है वो क्या यूज होता है? लीटर यूज करते हैं हम, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं? लीटर या सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं। तो ये कन्वर्जन मैंने पहले ही बताए थे, आपको फिर बता रहा हूँ, आप प्लीज लिख लीजिएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। और 1 ml 1 सीसी के बराबर, सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, राइट। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या है? 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब कितना था? 1000 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है? लीटर के बराबर। तो 1000 लीटर हो गया। 1000 लीटर में कितना ml हो गया? 10 to the power 6 ml हो गया, या 10 to the power 6 क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। और यही mm की बात करेंगे तो 10 to the power -9 क्या हो जाएगा? मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में 10 to the power 9 मिलीमीटर क्यूब होंगे, 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब होंगे, या ठीक है, राइट, या क्या होगा? 10 to the power 6 ml होगा, ठीक है, या फिर 1000 लीटर होगा उसमें। सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सीसी सेंटीमीटर क्यूब बेटा, ठीक है। ये सब मोल कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है। अजय भाई ये देखो मैंने दिखा दिया आपको। अजय, अजय बेटा, जिस स्पीड से आप लोग लिखते हैं ना, उसमें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, राइट, प्लीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर बच्चों? व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? एनीबॉडी, व्हाट इज टेम्परेचर? कोई बताएगा व्हाट इज बच्चों टेम्परेचर? हीट मेजरमेंट, हाँ, हाई प्रेशर नहीं राघव, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? हाई प्रेशर नहीं, ठीक है। हाँ, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है ना। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टेम्परेचर। बट बच्चों ये जो डेफिनेशन है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये छोटी क्लास तक तो सही है, बट बड़ी क्लास में ये डेफिनेशन सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अब आप क्लास 11th में हैं और आगे जाके 12th में जाएंगे। तो इन हायर क्लासेस दिस वाज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में व्हाट इज टेम्परेचर, नहीं डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट से टेम्परेचर का लेना देना नहीं है, ठीक है ना, राइट। टेम्परेचर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। बट अभी मैंने छोटी क्लास का डेफिनेशन जो आप पढ़ के आए वही लिखा हुआ है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। बट in class 11th और class 12 this is not the correct definition of temperature, but वो हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, तब मैं टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा कि what exact is the temperature, right? So it measures the degree of hotness and coldness. There are 3 scales of measurement, आपको सभी को पता है ये 3 स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। एसआई यूनिट जैसी कोई चीज नहीं होती टेम्परेचर में, प्लीज। हाँ, अगर कोई आपको ये कहता है कि एसआई यूनिट टेम्परेचर की, नहीं, देयर इज नो सच एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का स्केल है। टेम्परेचर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ज्यादातर क्या करते हैं, फॉरेन में यूज करते हैं। इन इंडिया वी यूजुअली यूज डिग्री सेल्सियस, केल्विन। क्या यूज करते हैं? केल्विन। केल्विन थ्रू आउट
थ्रू आउट यूज होती है, राइट, ठीक है ना। बट जनरली क्या होता है, जनरली क्या यूज करते हैं हम, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, फ़ारेनहाइट बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। केल्विन डिग्री, केल्विन जो होगा वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होगा, ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन बहुत। और डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट होता है 5/9 F-32, ये सब आपने छोटी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, राइट। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जो पूरे चैप्टर के लिए या पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों, हाँ, इन होल फिजिकल केमिस्ट्री वी विल टेक टेम्परेचर, जो यूनिट लेंगे टेम्परेचर की, वो हम क्या लेंगे, केल्विन लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल टेक केल्विन। सो इन होल फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन होल फिजिकल केमिस्ट्री द टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, ठीक है ना। केल्विन इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट कंफ्यूज जब ऐसे कभी लिखा हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इज इन केल्विन, ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट द टेम्परेचर। प्लीज ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है केल्विन में। द रीजन इज, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इन होल फिजिकल केमिस्ट्री टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ठीक है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा यूनिट है? ओके ओके, और कोई इंडिया में फॉलो होता है मोस्ट यूज्ड यूनिट लेबोरेटरी, ओके, प्लस होता है, एसआई यूनिट में नहीं होता है, सिंपल है, एसआई है, ठीक है। हाँ, जो भी आप आंसर बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट है, ये जो भी आप आंसर बोल रहे हैं ये सही नहीं है। हम इसी चैप्टर में सीखेंगे एग्जैक्ट है नहीं, ये सब आंसर नहीं है, ठीक है ना। इसका क्या एग्जैक्ट आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास इसी चैप्टर में। नेवर बी नेगेटिव, ओके, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। जो भी रीजन है, आप अभी रीजन आप सही नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाई टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन ओनली, ठीक है ना। लास्ट है इसका मास ऑफ अ गैस, तो ओके, ट्रिपल पॉइंट होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, चलिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ दिस जो भी आप लोगों ने रीजन दिया है, somehow I don't find that it is a correct answer, ठीक है ना, right. We will see it what is the correct answer in later lectures, right. लास्ट है मास, तो वेट ऑफ अ गैस जो होता है स्टूडेंट क्या होगा, वेट ऑफ द कंटेनर क्या करें जिसमें गैस हो, माइनस क्या कर दें, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ गैस मिल जाएगा। कोई कंटेनर है जिसमें गैस है, उसको क्या करें, उससे उसको क्या करें, उसको कंटेनर के एम्प्टी वेट को माइनस कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ गैस मिल जाएगा। सो वेट ऑफ गैस भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो हमने पहले देखा था, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? ओके, ठीक है, राइट राइट, हम देखेंगे बेटा हाँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा, राइट, ठीक है। सो दीज आर द बेटा प्रॉपर्टीज, प्लीज यूनिट का ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए ये चीज पहले करा दिया है, ये पूरा काम, ओके, ठीक है। ये जो पूरा जो यूनिट कन्वर्जन है, ये पूरे हमें चैप्टर में आगे क्लास 11 क्लास 12 में काम आने वाला है, तो प्लीज ये प्रेशर की यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। सो नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हमने फंडामेंटल पढ़ लिए हैं, पैरामीटर्स, राइट, ठीक है ना, राइट। अब देखिए बच्चों, हाँ, ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटा, देखते हैं, हाँ, ठीक है, जो भी आपके आंसर है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। नाउ बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस लॉज। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, गैस लॉज। बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या करा था, कुछ बहुत साल पहले, ये बहुत जो भी लॉज हैं ये बहुत पुराने लॉज हैं ये, ठीक है ना, इन 1600 इन 1700 के लॉज हैं, ठीक है ना। लॉज का मतलब क्या है यहाँ पे,
जो भी ये पीवीटी है, जो भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज नोन एज गैस लॉज, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज नोन एज गैस लॉज। तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने क्या करा, ठीक है ना, रिलेशन डेवलप किया इन बिटवीन दिस पैरामीटर, और उसी को क्या कहा गया, गैस लॉज कहा गया। तो हमें इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना, 4 लॉ पढ़ने हैं, ठीक है ना, इस पूरे उसमें मतलब इस टॉपिक के अंदर 4 लॉज पढ़ने। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा है गे-लुसैक्स लॉ, और फोर्थ है एवोगेड्रोस लॉ, ठीक है ना। these 4 laws we have to study in this topic। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं, जो भी गैस इन 4 लॉ को जो मैंने अभी नाम बताए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ और एवोगेड्रोस लॉ, जो भी गैस इन लॉज को फॉलो करेगी, इन चारों लॉज को फॉलो करती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं, एग्जैक्टली पर्व का आंसर सही है, क्या कहते हैं, आइडियल गैस। क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। और क्या कोई गैस परफेक्ट आइडियल है, क्या कोई गैस परफेक्ट आइडियल है, एनीबॉडी? नो, देयर इज नो गैस इज परफेक्ट आइडियल। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, इफ यू कैन रीड इट, राइट, ठीक है। हाँ जी, बाद में देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, वी विल सी इट लेटर ऑन। सो द गैस विच ओबेज द फॉलोइंग लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस, बट देर इज नो परफेक्ट आइडियल गैस। ऐसी कोई भी परफेक्ट आइडियल गैस नहीं है। कौन कौन से लॉज पढ़ने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ और एवोगेड्रोस। तो फटाफट नोट करेंगे बच्चों, इसको फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये जी लॉज है बेटा, इसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है लॉ में। पहला आपको पढ़ना है लॉ का स्टेटमेंट क्या है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और थर्ड आपको पढ़ना क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 3 चीजें आपको पढ़नी है। एक क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट, दूसरा आपको पढ़ना है मैथमेटिकल रिलेशन, और तीसरा आपको क्या पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला जो लॉ है, ठीक है ना, ठीक है, जो प्लीज, हाँ अजय आप बाद में देख लीजिएगा बेटा, हाँ उसको स्पेस छोड़ दीजिएगा, आप यहाँ कंसंट्रेट करिए, ठीक है ना, राइट। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या करा, रॉबर्ट बॉयल्स नाम था इनका पूरा, 1662 में इन्होंने क्या करा, रिलेशन डेवलप किया। पहला रिलेशन डेवलप किया पी, वी और टी में। इन्होंने क्या कहा कि जो P होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेरी गुड पर्व, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट, ठीक है ना, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने, टेम्परेचर आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। अगर आप टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तभी Vp इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। और मास ऑफ गैस भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब मास कांस्टेंट है, और अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब ये 1662 में जब ये डिफाइन किया गया था, स्टेटमेंट दी गई थी, तब तक मोल का कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसीलिए बार बार बोला गया अमाउंट फिक्स है। बट अमाउंट फिक्स का मतलब मोल भी क्या है, फिक्स है। अगर वेट फिक्स है तो मोल्स भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, द गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैस प्रेशर, ठीक है ना। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P वॉल्यूम होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड मास आर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इन केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है आपको यहाँ पे। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PV कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे आपको, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रेशर 4 है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि आपको इसका आंसर नहीं आता, मैंने आपसे पूछा था, ठीक है ना। इसका आंसर आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा कि टेम्परेचर केल्विन में क्यों लेते हैं, ठीक है ना, राइट।
डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं लेते? यही रीजन है, मैंने आपसे अभी पूछा था कि वाई टेम्परेचर क्या होता है केल्विन में क्यों लेते हैं, ठीक है ना, उसका आंसर अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रेशर 4 है और वॉल्यूम 4 है तो पीवी कितना हो जाएगा? ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है तो पीवी कितना हो जाएगा बच्चों? 16। कितना हो जाएगा? 16। अब क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा, अगर प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया, तो क्या बता सकते हो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? प्रेशर को वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यही मैंने प्रेशर को 16 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप देखें जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। यही इसका इनवर्स करें तो उल्टा हो जाएगा और हर बार मल्टीपल क्या आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16। तो यहाँ कह सकते हैं ये P1 V1 और ये क्या है? P2 V2, ये क्या है? P3 V3। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड इट इज ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है, राइट। तो क्या है? PV, P इंटू V। अगर मैं प्रेशर को 4 लेता हूँ, वॉल्यूम को 4 लेता हूँ तो कितना होगा? मल्टीपल 16 होगा। अगर आप प्रेशर 8 कर देते हैं तो मल्टीपल तो क्या रहना है? सेम रहना है। तो अपने आप ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम को मैंने 8 कर दिया तो प्रेशर कितना होगा? वॉल्यूम को 8 कर दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या होगा? इसको क्या बोले? P1 V1 इज इक्वल टू क्या बोले? P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। तो ठीक है ना, फॉर अ गैसेस एट डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? P2 V2 और इक्वल टू क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, वेट कांस्टेंट मींस मोल्स ऑफ गैस इज आल्सो कांस्टेंट। हाँ जी बेटा, मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो P और V का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा ही क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, कि ये कितना है? 10 इंटू 10, तो PV कितना हो गया? PV कितना हो गया? 10 इंटू 10, तो PV कितना हो गया? 100। अब मुझे बताओ, ठीक है ना, राइट, ठीक है, अगर ये 40 हो गया, प्रेशर 40 कर दिया, तो आप बता सकते हो वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, कितना? 2.5। वेरी गुड, कितना होगा? 2.5। कितना होगा? 2.5। आप समझ गए बच्चों? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? क्या होगा? P2 V2 होगा, राइट, ठीक है। देखिए यहाँ ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। बॉयल्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया या और साइंटिस्टों ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इस लॉ को आप देखिए ध्यान से। ये क्या है? एक यू ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, यू शेप की है, एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन है, ठीक है ना, राइट। एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है। यहाँ पे क्या है? ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये मरकरी भरा हुआ है। क्या है? मरकरी है। और यहाँ पे गैस भरा हुआ है। क्या है? गैस। इसके अंदर ट्रैप है, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम कितना है? इनिशियल नोट कर लिया गया है, कितना है? 20 ml, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? कौन बताता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? mm में बता सकता है कोई कितना होता है? mm में कोई बता सकता है कितना होता है? एटमॉस्फेयर 760। वेरी गुड, कितना होता है? 760 mm। वेरी गुड। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सेम हाइट पे, देखिए ध्यान से, हाँ, सेम हाइट पे, ये हाइट और ये हाइट सेम है, तो सेम हाइट पे यहाँ का जो प्रेशर होगा इस पॉइंट का, वही प्रेशर इस पॉइंट का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो ये प्रेशर लग रहा है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और ये क्या है? ये जो ये हाइट है लिक्विड की, जो मरकरी है, उसकी वजह से कुछ प्रेशर लग रहा होगा। तो वो कितना है? 20 mm। तो ये टोटल कितना है? ये 760 mm और ये कितना? 20 mm। तो प्रेशर टोटल कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा बच्चों? कितना लग रहा होगा? ये कितना है? देखिए ये कितना है? एटमॉस्फेयर कितना? 760 और ये 20 कितना? 20 mm मरकरी की वजह से। तो टोटल कितना लग रहा है? 780 mm। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 7। इस यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि क्या होगा?
देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, मरकरी नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो ये इधर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, तो ये वाला जो मरकरी है ये इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो ये मरकरी इसको ऊपर पुश कर रहा होगा और गैस कहाँ पुश कर रही होगी, नीचे। एक टाइम पे ऐसा होगा जब लेवल फिक्स हो जाएगा तो दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, जो गैस का प्रेशर और जो ये मरकरी जो प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इसमें ऊपर से मरकरी पोर कर दिया हमने और मरकरी डाल दिया, तो जब मरकरी डाला तो अब क्या हुआ, मरकरी थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है ना, मरकरी क्या होगा, थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं, देखिए यहाँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे लव यहीं पे देखो आप, यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने क्या बताया था, अगर सेम लेवल पे होगा तो प्रेशर सेम होगा, तो क्या होगा, जब आपने मरकरी डाला तो प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गई लिक्विड की, तो क्या होगा, गैस और भी क्या होगी, कंप्रेस होगी, तो ये वॉल्यूम और भी कम हो जाएगा क्योंकि ये और इसको फोर्स लगाएगा, इसको गैस को। ठीक है ना, आपने यहाँ पे लिक्विड डाल दिया, मरकरी डाल दिया, तो ये और इसको पुश करेगा, तो पुश करेगा तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो 20 ml से कितना आ गया, हो गया 10 ml हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 760, और इस लिक्विड की हाइट की वजह से कितना है 800 mm है, तो 760 प्लस 800 mm, तो पीटी कितना हो गया 1560 हो गया, कितना हो गया 1560 हो गया। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ अब देखिए P1 इंटू V1, P1 कितना था, P1 कितना था 780 इंटू V1 कितना 20, तो मल्टीपल कितना आया 15600, और P2 V2 कितना था, P कितना था 1560 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 10, तो ये भी कितना हो गया 15600, तो इसका मतलब क्या हो गया P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो गया P2 V2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, आप लिक्विड और डालते जाएंगे गैस और भी कंप्रेस होती चली जाएगी, तो वॉल्यूम और कम होता चला जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। क्लियर है, राइट। इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए इस चीज को देखिए यहाँ पे, हाँ ये जो है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से देखिए। जो बॉयल्स ने क्या किया था, बॉयल्स ने जो प्रेशर लिया था ये एक्सटर्नल प्रेशर लिया था, क्या लिया था एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो ये लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा है, मरकरी जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो प्रेशर लिया था उन्होंने यहाँ पे। लेकिन है क्या हुआ, क्या जब उन्होंने बाद में लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा है मरकरी, तो मरकरी क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, और गैस क्या कर रही होगी, नीचे की तरफ पुश कर रही होगी। अगर लेवल कांस्टेंट हो गया, लेवल कांस्टेंट होने का यही मतलब है कि जो गैस का प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है मरकरी का वो क्या हो गया, सेम हो गया, वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे मैंने यही दिखा रखा है, ऊपर गैस पीजी गैस का प्रेशर है और नीचे एक्सटर्नल प्रेशर है। जब लेवल कांस्टेंट हो गया तो पीजी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एक्सटर्नल, इसी पी एक्सटर्नल को हम क्या कह रहे हैं, पी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पी है वो हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर ऑफ अ गैस यूज करेंगे, क्योंकि जो पी एक्सटर्नल है वही क्या प्रेशर ऑफ क्या है, गैस है, जब लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा उनका। करेक्ट है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि हाउ बॉयल्स लॉ वर्क्स, राइट। अब यहाँ पे एक दो रिलेशन मैंने और लिखे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, P क्या होता है, K बाय V। हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए P को डिफरेंशिएट करते हैं T के रिस्पेक्ट में, सॉरी P को डिफरेंशिएट करते हैं V के रिस्पेक्ट में, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है ये, तो dP बाय dV इज इक्वल टू क्या होगा, K 1/x का क्या होता है -1/x², तो मैंने मैग्नीट्यूड ले रखा है, तो ये K बाय क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा। तो प्लीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी आता है, वो पूछेगा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, तो याद रखेंगे dP बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे ये T का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, K बाय क्या है, V² हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर क्या है मुझे ये बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया 1/v, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v,
और 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर के है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप सभी को पता है अगर गैस एक्सपेंड करेगा तो मुझे बताओ डेंसिटी कम होगा कि ज्यादा, गैस एक्सपेंड करेगी तो डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा, बच्चों बताओ फटाफट, कम होगा। अब गैस एक्सपेंड करेगी का मतलब क्या होगा, प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, अगर गैस एक्सपेंड करी कम हुआ, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी और प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हमने ऐसे रिलेशन में लिख दिया, देखिए d1/d2 इक्वल टू p1/p2 इक्वल टू v2/v1 इज इक्वल टू क्या, के कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया d1/d2 p1/p2 इज इक्वल टू v2/v1, ये हमने पहले ही लिखा था। देखिए p1v1 इज इक्वल टू p2v2, ये तो वही है, यहाँ पे हमने d1 का भी रिलेशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जब डेंसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे। क्लियर है, ठीक है। आप ये बनाना चाहते तो बना भी सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है इसकी, जस्ट ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बनाया था। देयर इज नो नीड टू मेक इट, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू नोट इट डाउन फ्रॉम हियर ओनली, सिर्फ आप इतना नोट करिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट नोट इट डाउन। अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। सो दिस इज बॉयल्स लॉ। आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आपने कोई बैलून भरा हुआ होगा, बैलून है आपके पास, अगर आप बैलून को दबाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा, क्या होगा, वॉल्यूम को, अगर आप गैस के बैलून है आपके पास तो आप उसको अगर दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, प्लीज हाँ बेटा, जिसको भी डिफरेंशिएशन में दिक्कत है प्लीज याद रखेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। x की पावर क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n -1/n-1। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/x, तो 1/x की पावर x -1 और -1 बाहर चला गया, तो ये कितना हो गया -1 कितना हो गया, x² हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, dp का डिफरेंशिएशन 1/v को p इज इक्वल टू 1/v है, तो डिफरेंशिएट कर दिया, dp/dv इज इक्वल टू क्या हो गया 1/v², और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, k है, तो dp/dv इज इक्वल टू क्या होगा 1/²। साइन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रेशर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव हमें नहीं लेना है, या नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, राइट। और वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमें प्रेशर नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं। नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा, वॉल्यूम बढ़ा रहे तो प्रेशर कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है, दैट साइन, नेगेटिव साइन का यही मतलब है। ठीक है, चलिए यहाँ, ठीक है, तो अब हम फटाफट ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, राइट, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ, चले, अब आप मुझे बताना फटाफट बच्चों ग्राफ किसका कैसे आएगा, राइट। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, देखते हैं कौन बताता है, P और 1/v का ग्राफ कैसा आएगा, फटाफट बताएंगे। P और 1/v का ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, ओरिजिन से। प्लीज याद रखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर सिर्फ y इज इक्वल टू mx है तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, क्या करेगा, लाइन ओरिजिन से पास करेगी यहां से, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है, ये m क्या है, इसका स्लोप है, तो हमारे पास p क्या था, p इज इक्वल टू k इंटू 1/v, तो ये y हो गया, ये k है, और ये क्या है, x है, तो 1/v क्या है, x है, x एक्सिस है, y की जगह क्या है, p है, तो k क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या है, mx है, कोई c नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन थी p इज इक्वल टू k इंटू 1/v, y इज इक्वल टू k इंटू x। ये क्लियर है आपको, क्लियर है बच्चों, ये ग्राफ क्लियर है। ठीक है, ठीक है बेटा, थोड़ा मैथ्स बेटा पढ़िए यहाँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम, हाँ प्लीज, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, ठीक है ना, राइट।
स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती, ठीक है, राइट, वेयर m क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब लाइन, ठीक है ना, x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, दैट इज tan थीटा। कितना, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ये एंगल इसको बोलते हैं स्लोप, दैट इज थीटा, tan थीटा, ठीक है, राइट। c होता है इंटरसेप्ट, बोलते हैं c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब लाइन y एक्सिस को कहां पे काटेगी, कितनी दूर पे काटेगी, ठीक है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, रवि मुझे बताओ y इज इक्वल टू एक्स है तो स्लोप कितना होगा, रवि बताएगा स्लोप कितना होगा, y इज इक्वल टू एक्स कितना होगा, तो थीटा कितना होगा, थीटा, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, अरे बेटा 19 नहीं होगा, ठीक है, मैथ्स पढ़िए बेटा थोड़ा, tan 45 कितना होता है 1, ठीक है, थीटा एंगल कितना है 45, इसका मतलब क्या होगा, जो लाइन होगी वो क्या करेगी, वो ओरिजिन से पास करेगी और इसका जो थीटा होगा वो कितने एंगल पे रहेगा, 45 डिग्री पे, ठीक है, राइट। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी रवि, क्या लाइन ओरिजिन से पास करेगी, नहीं, कहां से पास करेगी, कहां से पास करेगी, y एक्सेस को टच करेगी, y एक्सेस को टच करेगी, कहां पे रहेगा 1 पे, कहां पे 1 पे, और व्हाट विल बी द एंगल, और व्हाट विल बी द एंगल, एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा 45, कितना होगा 45, तो ये जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री, कितना है 45, और ये क्या है इंटरसेप्ट, क्या है इंटरसेप्ट, दैट इज 1। अब यही क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, अब बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी द एंगल, अब बताइए एंगल कितना होगा, एक्यूट की ऑब्ट्यूज, एक्यूट की ऑब्ट्यूज एंगल बेटा, हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट, कितना होगा एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल, tan 180 माइनस 45, दैट इज 135, ठीक है, कितना 135। अब क्या होगा, तो ग्राफ, तो मुझे बताओ लाइन ऐसे बनेगी कि ऐसे बनेगी, फर्स्ट की सेकंड, कैसे बनाए लाइन, ऐसे बनाए फर्स्ट की सेकंड, सेकंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे, वेरी गुड, क्या रहेगा, ये लाइन रहेगा, ठीक है। नाउ एंगल कितना हो गया, अब एंगल चेंज हो गया, ठीक है, राइट, ठीक है, तो अब स्लोप कितना हो गया इसका -1 हो गया, और इंटरसेप्ट कितना है 1 है, ठीक है, राइट। अब अगर ऐसे दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, अब कहां से क्या होगा इसका, अब कहां से लाइन शुरू होगी बच्चों, फ्रॉम वेयर डज द लाइन विल स्टार्ट, कहां से स्टार्ट होगी, -1 से, कहां से होगी -1 से, यहां से, और एंगल तो अभी भी कितना रहेगा 45 का रहेगा, कितना रहेगा 45 का रहेगा, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये अभी, ठीक है, रवि क्लियर है आपको बेटा, ठीक है 45, एक बार और बता रहा हूं, हाँ, ठीक है, राइट। अब अगर ऐसे लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट, एक चीज और बता रहा हूं, देखिए ध्यान से, अगर ऐसा आ जाए x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए, इसका ग्राफ अगर बनाना है, क्या बनाना है, x इंटू आदित्य, क्या कह रहे हो बेटा आप, आदित्य मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो, स्पीक नाउ, आदित्य सर आगे पढ़ा दो सर, क्या कह रहे हो, आगे पढ़ा दो सर, क्या पढ़ा दो, सर अभी next ग्राफिकल graph। ट्रांसफॉर्मेशन कराई नहीं है, आज स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब x इंटू वाई है बेटा, हाँ, x इंटू वाई का जो ग्राफ होता है, ग्राफ को अगर आप देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मैं x इंक्रीज करूंगा तो y क्या करेगा, बताओ y क्या करेगा, x अगर इंक्रीज करेंगे तो y क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एग्जैक्टली और अगर y को इंक्रीज करूंगा तो x क्या करेगा, x डिक्रीज करेगा। ऐसे ग्राफ को, तो ये इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये,
ये ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा, ये ऐसा आता है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है। तो अगर आप देखें ये P है और ये V है, तो अगर V को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। V को डिक्रीज कर रहे हैं तो P बढ़ रहा है, या P डिक्रीज कर रहे हैं तो V क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मैं अब आपसे पूछता हूं, देखिए यहाँ P और V का ग्राफ कैसे होगा, कौन बताएगा P और V का ग्राफ कैसे होगा, P और V का ग्राफ कैसे होगा, P और V का ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला नहीं बेटा, पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू एक्स, या x स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू वाई, ये हाइपरबोला होता है, ये पैराबोला होता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मैथ्स में कोनिक सेक्शन, क्या पढ़ेंगे मैथ्स में, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन में तीन चीजें पढ़ते हैं, एक पैराबोला, एक हाइपरबोला और एक इलिप्स। क्या पढ़ेंगे, इलिप्स, ठीक है ना। और साथ में पूरा एक मैथमेटिक की फॉर्म है, ठीक है ना, मैथमेटिक की फॉर्म है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉरी क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट मैथ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 चैप्टर आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक सर्कल, जिसमें सर्कल में इक्वेशन होती है y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, r स्क्वायर, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने बता दी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और भी लाइनें इक्वेशन होती है बट ये जनरल है। और पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4ax, ठीक है ना, ठीक है, राइट। और हाइपरबोला और ऐसे पैराबोला होता है, ठीक है ना, राइट। तो हम उसमें जान ही रहे बेटा, मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो P इंटू वी क्या है, PV इज इक्वल टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो P और V कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, X इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है, दिस मीन्स क्या होगा, ये इसको क्या कहेंगे, ऐसा ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों में, अगर P और V का ग्राफ है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर P और V का ग्राफ है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्राफ बिटवीन P and V when temperature is constant is known as isotherm। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, ठीक है, राइट। अब चलिए यहाँ फटाफट बनाते हैं और एक दो ग्राफ, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। देखिए यहाँ, ठीक है, फटाफट प्लीज डोंट लीव द क्लास, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। आई नीड 4 मिनट्स मोर, 3-4 मिनट्स मोर, ठीक है ना, नो विल लीव द क्लास। मुझे बताओ पीवी वर्सेस वी का, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ कैसे होगा, कौन बताएगा पीवी वर्सेस वी का ग्राफ, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ, ग्राफ क्या रहेगा, डिक्रीज करेगा, ओके, एनीबॉडी एल्स, डिक्रीज करेगा। मुझे बताओ पीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर वी चेंज करोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में वी भी चेंज हो जाएगा, सच दैट पीवी विल रिमेन कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखेंगे पीवी का जो ग्राफ रहेगा वो पैरेलल टू क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा। अब यही मैं बोलता हूँ पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, ये कैसा आएगा, ये कैसा आएगा, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ, देखिए क्या था, P इज इक्वल टू के इंटू 1/v था, ध्यान से सुनिएगा, P इंटू के इंटू 1/v था, मैंने लॉग ले लिया, तो log P इज इक्वल टू log a इंटू बी, log a प्लस b होता है, तो log k प्लस log 1/v, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ ग्राफ बताइए, ध्यान से सुनिएगा, log P वर्सेस log v का ग्राफ, 1/v का ग्राफ, तो क्या आएगा, देखते कौन बताता है, क्या ओरिजिन से पास करेगा ये ग्राफ, log P वर्सेस log 1/v, देखते कौन बताता है, नो, नहीं पास करेगा, क्योंकि ये हो जाएगा y और ये हो गया mx और ये क्या हो गया c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई।
तो यहाँ पे क्या है, y के जगह log p, y एक्सिस के जगह x एक्सिस के जगह log 1/v, तो इंटरसेप्ट क्या है log k, क्या है log k, ठीक है ना, राइट। हाँ, एंगल क्या रहेगा 45 रहेगा, वेरी गुड, एंगल क्या रहेगा 45, दैट स्लोप कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। यही अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ, देखिए कौन बताता है, log p वर्सेस log v का ग्राफ, देखते हैं कौन बताता है ये कैसा होगा, log p वर्सेस log v का ग्राफ, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। क्या ओरिजिन से पास करेगा ये ग्राफ? नहीं, तो कहां रहेगा ये, कैसा होगा ग्राफ, ये डिक्रीजिंग ऐसा होगा कि ऐसे होगा, ये फर्स्ट की सेकंड, कैसा होगा ये कि ये सेकंड वाला ग्राफ होगा। देखिए प्लीज, हाँ, ये मे बी सर ने बताया होगा, log 1/x को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ log x लिख सकते हैं, याद रखेंगे, log 1/x को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ log x लिख सकते हैं। हाँ, स्लोप क्या हो गया -1, तो एंगल कितना हो गया बच्चों, एंगल कितना हो गया, स्लोप, इसको क्या लिख दिया, देखिए log p प्लस log k माइनस log क्या हो गया v, हाँ, एंगल कितना होगा 145, तो ये लाइन हो गया, स्लोप कितना हो गया -1, कितना हो गया -1 हो गया। क्लियर है बेटा, ये ग्राफ क्लियर है आपको, ग्राफ क्लियर है, ठीक है, राइट। प्लीज, हाँ, नोबडी विल लीव द क्लास, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा मैं एंटरटेन नहीं करूंगा अगली बार, हाँ, ठीक है, नोबडी शुड लीव द क्लास, आई एम डिस्कसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे लेक्चर का जो भी हमने 1 घंटे बकवास करी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों, हाँ, सो डोंट लीव द क्लास। देखिए क्या है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। देखिए क्या, ध्यान से, P वर्सेस V का ग्राफ है, P वर्सेस V का ग्राफ, P वर्सेस V का ग्राफ है, ध्यान से देखिए, हाँ, मैंने एक ग्राफ ऐसे बनाया, एक ग्राफ ऐसे बनाया और एक ग्राफ ऐसे बनाया, सेम गैस का ग्राफ है एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर। लेट्स सपोज हमने ग्राफ बनाया CO2 गैस का P वर्सेस V का एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर, दैट इज T1, T2 और T3, मतलब आइसोथर्म बनाया हमने, 3 आइसोथर्म बनाए एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर। मुझे आप बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T1, T2, T3, कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम, T1 सबसे ज्यादा कि सबसे कम, T1 सबसे ज्यादा, T1 सबसे कम, सबसे कम, सबसे ज्यादा। चलिए, हाँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, हाँ, कैसा इस क्वेश्चन को करेंगे, और हमेशा आप इसकी अप्रोच हमेशा ऐसे ही रखेंगे। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, प्लीज, हाँ, कोई भी कुछ भी पेन नहीं चलाएगा, जस्ट सुनेंगे, नोबडी विल यूज द पेन, ठीक है ना। क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए ग्राफ का और ग्राफ को कंपेयर करने का है, तो आपको क्या करना है, मेक वन एक्सेस कॉमन, एक एक्सेस को कांस्टेंट मान लीजिए, आप एक एक्सेस को कांस्टेंट मान लीजिए, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इस जगह का वॉल्यूम, इस वाले ग्राफ का वॉल्यूम क्या हो गया V1, क्योंकि ये T1 के साथ है, ये वाला जो वॉल्यूम हो गया ये V2 हो गया, और ये वाला जो वॉल्यूम हो गया ये V3 हो गया। अब मुझे बताओ, एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, जो हम बाद में पढ़ेंगे, क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, राइट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। इसका मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या ज्यादा, ठीक है। PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, ये बाद में हम डिस्कस भी करेंगे। तो P तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम होगा, तीनों ग्राफ के लिए, N सेम है, R सेम है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T हो गया, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा, तो वॉल्यूम क्या है V3 ज्यादा है V2 से, V2 ज्यादा है V1 से, तो क्या हो गया T3 ज्यादा हो गया T2 से, T2 ज्यादा हो गया T1 से। तो राइट आंसर क्या है, T3 सबसे ज्यादा, T2 और T1। अब मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे, इधर से जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करता है, क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो जितना आप ओरिजिन से दूर रहेंगे टेम्परेचर उतने क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। आई नीड 1 more minute, 1 or more minute, हाँ, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, प्लीज, हाँ, डोंट लीव द क्लास।
एक दो क्वेश्चन और करने हैं मुझे, एक आध ग्राफ और कराना है। अब देखिए यहाँ सेम देखिए, अब इसमें आप लॉजिक लगाइएगा, हाँ सेम जैसे मैंने लॉजिक लगाया ऐसे। P वर्सेस ग्राफ है 1/v का, ठीक है। ग्राफ है देखिए, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। सेम गैस का है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर T3, T2 और T1। क्या अब आप गैस कर सकते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा? T1 की T3? काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। T राइट आंसर क्या है? T1। T1 इज मैक्सिमम बच्चों। हाँ ध्यान से देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाँ मैंने क्या करा इस बार, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, V कांस्टेंट 1/v कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? आप देखिए यहाँ पे PV इज इक्वल टू क्या है, nRT। तो P इज इक्वल टू N/V/R इंटू T। अब NR इंटू V तो कांस्टेंट हो गया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T। इसका प्रेशर कितना, P1। इसका प्रेशर कितना, इसका प्रेशर क्या, सॉरी हाँ राइट आंसर T3 है बच्चों, राइट आंसर क्या है, T3 है। ये कितना, P2 और ये कितना, P3। कितना, P3, ठीक है। तो P1, P2, P3। तो अगर आप देखें, हाँ जी बेटा वेरी गुड, जिसका आंसर सही है वो T3 सही राइट आंसर है बच्चा। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, P3। तो क्या करेंगे, जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। या इधर से इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। अब लास्ट एक और है ऑप्शन है, एक और क्वेश्चन है प्लीज, हाँ डोंट लीव द क्लास, राइट आंसर बताइएगा इसका। P वर्सेस ग्राफ है, P वर्सेस ग्राफ है P का। हाँ जी बेटा, दोनों कोई सा भी एक्सेस कांस्टेंट करके कर सकते हैं। अब यू कैन मेक द कांस्टेंट एनी। मैंने जानबूझ के यहाँ पे किया, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करते तो यहाँ V 1/v था, तो 1/v मतलब जिसका V कम, ये 1/v कम तो V ज्यादा, तो V ज्यादा तो T ज्यादा। तो वहां पे आपको इनवर्स रिलेशन देखना पड़ता, मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका ऐसे करना पड़ता, उल्टा करना पड़ता, क्योंकि रेसिप्रोकल था, इसीलिए मैंने इसको कांस्टेंट ले लिया। अदरवाइज यू कैन मेक इट एनी कांस्टेंट। चलिए यहाँ देखिए, ये और ये 3 ग्राफ अभी हमने बनाया था, ये T1, T2 और T3। अब बताइए किसका T1, T2, T3 में कौन सबसे ज्यादा? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, हाँ ज्यादातर सही बच्चों ने आंसर बताया है। तो इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करता है, ठीक है ना, राइट, ठीक है राइट। तो ये क्या होगा, T3, T1 सबसे कम, T2 राइट, क्योंकि PV क्या है देखिए, PV इज इक्वल टू क्या, nRT। तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T। तो जिसका PV ज्यादा उसका T भी ज्यादा। तो दिस मीन्स क्या है, T सबसे, T3, T2 और T1। क्लियर है, राइट। टेल मी बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो बेटा? हाँ ग्राफ, यस सर, यस सर, आ गया सर, समझ में आ गया। ग्राफ के हाँ, आ गया क्वेश्चन सर, समझ में। इंपॉर्टेंट है बेटा, Yes, sir, आ ग्राफ, गया। ठीक है ना, ठीक है राइट। मेरे को Yes, टाइम sir. प्लीज ना, 1 मिनट ध्यान से सुनिए बेटा, 1 मिनट, हाँ डोंट लीव द क्लास, आई नीड Sir. 1 सेकंड हाँ, ठीक है प्लीज, हाँ एक सेकंड और रुकिएगा, ठीक है प्लीज। हाँ ये मुझे किसी बच्चे ने इन्होंने डाउट पूछा था बेटा, DPP नंबर 2 के, किसके डाउट थे, DPP नंबर 2 के, ठीक है। मैं इसका आपको सॉल्यूशन भेज रहा हूँ इन डाउट का, DPP नंबर 2 का, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम इसको, अगर आपको इससे क्लियर हो रहा है सॉल्यूशन से तो ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे याद दिलाइएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास जब मंडे को होगी तब हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, जो ये डाउट है DPP नंबर 2 के। ओके ठीक है राइट। और शायद मुझे किसने भेजा था बेटा, किसका नाम किसने भेजा था, अगर कोई बता सकता है ये नाम जिसने मुझे भेजा था ये, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द, हाँ अंश ने भेजा था, अंश ने भेजा था। अंश में ये आपको पर्सनली भेज रहा हूँ, आप चेक कर लेना, आपको लगता है कोई नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। मैं ये सभी को बाद में भेजूंगा सो दैट आप कर लें जिन्होंने नहीं किया है प्लीज। ओके प्लीज, हाँ एक चीज और बोल रहा हूँ बेटा, DPP नंबर 3 भी ट्राई करिएगा, उसके भी आप भेजिएगा, हाँ DPP नंबर 3 का भी भेजिएगा,
ठीक है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू।